जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और जैसे हम परमेश्वर की वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सारे सृष्टि की निर्माण किया, और जो हम दूसरे भाग में है जब हम देखते हैं कि मनुष्य की निर्माण या मनुष्य को किस कारण से परमेश्वर ने बनाया है। और पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि मनुष्य जो है वो त्रिगुण यानी कि तीन पार्ट का जो व्यक्ति है, और वो है आत्मा, मन और शरीर। हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मा और आत्मा को दिया है मन, और जो ये मन और आत्मा एक शरीर में रहता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो शरीर है वो उसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन शरीर जो है उसका जो आत्मा है वो शरीर को चलाना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं पादरी साहब की जो शरीर, जो हमारा जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, लेकिन मुख्य है आत्मा। और हम देखते हैं कि जो मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा के होना चाहिए। आत्मा मनुष्य के शरीर में होना चाहिए, और आत्मा जो है वो मनुष्य को अगुवाई करना चाहिए, यानी कि जो शरीर है उसे अगुवाई करना चाहिए। और मनुष्य का आत्मा अधिकार रखना चाहिए शरीर पर, ना तो शरीर मनुष्य पर, ना तो शरीर मनुष्य के आत्मा पर अधिकार रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब पाप हुआ तो जो मनुष्य का जो मन था या जो शरीर था वो कार्य करने लगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मिला, बाद में देखेंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जो त्रिगुण पार्ट या तीन पार्ट का जो मनुष्य है, आत्मा, मन और शरीर, तो मन उसमें जो आत्मा जो था सबसे महत्वपूर्ण था और वो शरीर को चलाना था। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वो यह है कि मनुष्य का जो इच्छा है, या मनुष्य का जो चुनने का क्षमता परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वह था उसका इच्छा। यानी कि वो विचार कर सकता है, यानी कि वो अच्छाई और भलाई पर विचार कर सही मार्ग में ले चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर और मनुष्य को चुनने की क्षमता दिया था। पादरी सही है पादरी। जैसे आज हम देखते हैं इस विषय पर और बात करेंगे कि जैसे एक ये बहुत ही प्रमुख योजना, ये बात है, विशेषता जो पिता परमेश्वर ने हमें यानी मनुष्य को दी थी कि हम क्या चुनते हैं। क्योंकि उसका जो क्षमता था, जो उसका वसीयत जो है, जिसे हम विल कहते हैं, उसने हमें दिया एक मनुष्य को, कि हमारा जो चाहत है वो क्या है। अच्छे और बुरे दो ही तो चीज़ें हैं। हम क्या चुनते हैं, जैसे पवित्र शास्त्र में है, क्या तुम चुनते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम्हारे मुख से निकलता है, या क्या तुम जीवन चाहते हो या मृत्यु। उसी तरह शुरुआत में जैसे हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें उसी तरह की शक्ति और सामर्थ्य दी थी कि जो हम इस धरती पर करते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें सब चीज़ों में सामर्थ्य दी है कि तुम चुन कर सकते हो। और जो भी उसने हमें दी थी वो हमारे भले ही के लिए दी थी, कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से शुरुआत में अगर हम जैसे देखे थे कि परमेश्वर ने जब आदम को रचा मिट्टी में के द्वारा, उसके पास तो कुछ ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक मिट्टी ही के द्वारा, जैसे हम देखेंगे यहाँ तो हमारे देश में नहीं है, भारत देश में जो मिट्टी का जो क्ले बनाते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें एक क्ले की तरह जैसे बनाया शुरुआत में। वो तो सिर्फ एक स्टेचू था, उसमें ना तो बोलने की शक्ति थी और ना ही जीवन का कोई सामर्थ्य था। लेकिन परमेश्वर ने देखा उसे, तो फिर उसकी इच्छा थी कि उसे उसके सहायता के लिए उसके साथ वार्तालाप करने के लिए एक मनुष्य की ज़रूरत है। तो उसने उस पुतले को लेकर उसमें अपना सांस फूंका, तो वो क्या हुआ, उसमें जीवन आया, उसमें जीव आया, और
वो हम मनुष्य की तरह हो गया। तो परमेश्वर ने देखा तो ये तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ही चाहता था कि उसकी तरह कोई हो जो उससे बातें कर सके। वो यही चाहता था, उसकी एक मुख्य इच्छा थी मनुष्य की रचना की, कि उसके साथ कोई उससे बातें कर सके। तो इसी तरह परमेश्वर ने जब हमें एक पुतले में से रचा, तो उसने हमें इस धरती पर जितने भी चीज़ें थी उस पर सामर्थ्य देने की शक्ति दी, कि हम किस तरह से अपने हर एक रोजी जीवन को बिताएं, क्योंकि सब पर अधिकार उसने शुरुआत में आदम को दिया था। तो जैसे हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि आदम में कितनी शक्ति थी, वो क्या और कर सकता था। जैसे कि एक इच्छा के साथ एक प्राणी बनाने में परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। तो ये भी अगर हम देखें तो परमेश्वर, जब हम उसके बारे में देखें कि उसकी रचना कैसे हुई, तो किस तरह उसने अपने आप पर एक जिम्मेदारी ली कि वो मनुष्य को बनाए। और ऐसा हुआ कि उसने एक मनुष्य को बनाया, और कोई अन्य प्रकार की नहीं होने के कारण सृष्टि का कारण के उत्तर के दे सकता था, और वो था एक मनुष्य ही में वो शक्ति सामर्थ्य थी जो परमेश्वर ने दिया कि सृष्टि पर, इस जगत पर, इस धरती पर जाकर हर एक चीज पर तुम अधिकार रखो। तो जैसे हम देखते हैं तो हमें कितना ये खुशहाली की बात है हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर ने जब एक मनुष्य को रचा, तो उसके अंदर क्या था, क्या सोचकर उसने एक मनुष्य को रचा कि वो हमारे साथ हमारी तरह रहे। और जब उसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा तो कहा कि तुम जाओ, फूलो फलो, और ये जो जगह, ये जो धरती है, उस पर अधिकार रखो और इसे भर दो। वो यही चाहता था, वो ये नहीं चाहता था, उसका ये इच्छा, परमेश्वर का कोई इच्छा नहीं था कि वो हमें एक कठपुतली की तरह बनाए। तो हम ये कह सकते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर, जैसे आपने कहा कि एक पुतला बनाया गया। जैसे अगर देखते हैं तो बहुत से लोगों के घर में सुंदर सा पुतला रहता है, मुर्गे का पुतला देखते हैं या भेड़ा का पुतला देखते हैं, जो बनाया गया है मिट्टी से या किसी भी तरह से। देखने में वो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जान नहीं या प्राण नहीं है, तो सिर्फ रखने की चीज है। तो परमेश्वर ने जब मिट्टी को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन वो मिट्टी ही था, लेकिन जब तक उसमें जान नहीं डाला गया, तो परमेश्वर ने उस पर अपना ही सांस दिया। या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना जीवन उस मिट्टी पर डाला कि वो मिट्टी जी उठा। और जब वो मिट्टी जी उठा, परमेश्वर ये चाहता था, या परमेश्वर ये देखा कि ये मनुष्य को मैंने बनाया है बिल्कुल मेरे तरह, मेरे चित्र में बनाया गया, या मेरे तरह बनाया गया, कि जो मैं हूं वो मनुष्य ही रहे। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को चुनने की सामर्थ्य दी, या मनुष्य को दिया कि उसका इच्छा से वो कार्य करे। परमेश्वर ने उसे इच्छा देकर ये जिम्मेदारी दिया कि जैसे मैं जो भी कुछ चाहता हूं, परमेश्वर के पास अपना इच्छा है, लेकिन परमेश्वर के अपना इच्छा को उल्लंघन नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि क्या धार्मिकता है और क्या गलत है, इसीलिए परमेश्वर में धार्मिकता ही मिलेगा हमें। तो परमेश्वर खुद, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने चरित्र में बनाया, अपने तरह बनाया, ताकि हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है ना। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ही इज गॉड। एक गॉड या एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर को ही बना सकते हैं। अगर हम देखते हैं ना कि अगर नमूने के तौर पर अगर एक बेड़ा का बच्चा होगा तो उसे बेड़ा ही कहेंगे, हम उसे बकरी नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर ही को बनाया, यानी कि अपने स्वरूप में, अपने तरह से। जो परमेश्वर था वो मनुष्य को होना चाहिए था ना। लाइक अंग्रेजी में फिर हम देखते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि गॉड ना, वो बड़ा जी है, लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया वो छोटा जी जो कहते हैं कि उसे भी गॉड कहा, लेकिन छोटा जी, परमेश्वर की तरह, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की तरह।
इसी प्रकार से परमेश्वर के पास अपना इच्छा था, वो जानता था कि मैं क्या जाता हूं, या इसीलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि मनुष्य को भी परमेश्वर ने इच्छा को दिया, या हम ये कह सकते हैं कि चुनने की क्षमता को दिया, ताकि वो जिम्मेदारी से हर एक चीज चुन सके। परमेश्वर ने वहां पर वो फल, जो पेड़ जो था जिसका फल नहीं खाना था, इसलिए नहीं रखा कि वो देखना चाहते कि कितना आज्ञाकारी या आज्ञाकारी रहना चाहिए, लेकिन दंड देने के लिए नहीं। परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्य जिसको इच्छा दिया गया वो अपने इच्छा से सही चुने, ताकि वो पेड़ का जो फल है वो ना खाए। लेकिन मनुष्य गिरा। लेकिन ये हम जान सकते कि परमेश्वर जो था वो अपने रचना, जो जिसको वो उसने रचना किया, वो अपने तरह रचना किया, और अपने तरह की जो जिम्मेदारी है वो मनुष्य को दिया। वरना अगर हम देखते हैं कि अगर मनुष्य को बनाकर, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर और सिर्फ कहता कि तू दाएं मुड़ जा, और मनुष्य को दाएं मुड़ना था, तू बाएं मुड़ जा, मनुष्य को बाएं मुड़ना था, मनुष्य को कहता कि तू सीधा चला जा, मनुष्य सीधा चला जाता। अगर उस तरह से मनुष्य को बनाता परमेश्वर, तो वो एक मशीन की तरह हो जाता, एक रोबोट की तरह हो जाता, या हम ये कह सकते कठपुतली की तरह हो जाता कि वो सिर्फ कहता और मनुष्य चलता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया। वो चाहता था कि मनुष्य एक कठपुतली ना रहे, लेकिन चुनने की इच्छा या उसे वो जो कहते हैं, जो इच्छा जो है मनुष्य का, उसे वो इस्तेमाल कर सके। तो आज हम देखते हैं कि आज भी परमेश्वर मनुष्य को बचाता है, मनुष्य के लिए उद्धार को रखा है, लेकिन मनुष्य को उसके साथ में एक इच्छा दिया गया कि तुम चुन लो कि तुम बचना चाहते हो या नहीं बचना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने ये इच्छा को दिया। ये सही है पादरी, क्योंकि परमेश्वर का इतना बड़ा जो प्रेम, जो प्यार हमारे लिए है, वो चाहता तो उसी समय हर एक चीज़ को नष्ट कर सकता था। जैसे उसने उस वाटिका के बारे में जब हम कहें और सुने, तो जब आदम ने उस फल को खाया, अगर परमेश्वर चाहता तो उसी समय हर एक चीज को मिटा सकता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो उतना प्यार था मनुष्य के लिए, क्योंकि वो उसकी एक इच्छा थी, एक बहुत बड़ी उसके अंदर उसकी इच्छा थी, उसकी जो वो मनुष्य को चाहता था इस धरती पर। क्योंकि अगर मनुष्य इस धरती पर नहीं रहता तो क्या होता? कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दिया कि वो चुन सके। इच्छा यह है कि तुम चुनो और सही को चुनो। परमेश्वर वहां पर जब वो फल खा रहा था, परमेश्वर उसे शायद वहां पर रहकर उसे रोकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को वो सामर्थ को दिया कि तू अपने आप खुद को चुने। अगर आप पढ़ेंगे लूक के किताब में पादरी साहब, लूक 9:23, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फिर से पढ़ना पहला वाला कल कौन सा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। वहां पर भी यीशु मसीह जो है उसने मनुष्य को चुनने के किया इच्छा दिया। चुनते हो? क्या तुम चुनते हो कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? यह नहीं कहा कि ओए तुम भैया हमारे पीछे चलो, नहीं बोली सु बात। यदि तुम चाहे। उसने चेलाओं को भी बुलाया, पतरस को बुलाया, जोन को बुलाया, उसने बुलाया। अगर पतरस कहता कि मैं नहीं आना चाहता हूं, मैं अपने पिता के बिजनेस, जो फिशिंग बिजनेस था उसका, वही संभालना चाहता, यीशु मसीह उसको जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन उसने कहा पतरस आओ मेरे पीछे हो लो, और पतरस उसका पीछे हो लिया। यहां पर भी मनुष्य को यीशु मसीह खुद देता है, चुनने का जो सामर्थ्य दिया है उसको वो उल्लंघन नहीं करते। कहता है कि तुम चुन लो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो और आते हो तो यह रिक्वायरमेंट है कि तुम अपने आप को हर एक दिन क्या करना चाहिए पादरी साहब? हर एक दिन अपने आप से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। अपने आप को तुम अस्वीकार करो, मतलब जो तुम्हारा शरीर जो कहता है उसे नहीं, लेकिन जो आत्मा कहेगा उसे उसमें चलाना चाहिए। फिर अगर हम देखते हैं पादरी जोन चैप्टर 14 वर्स 21 to 24 पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है,
और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोत ना थी उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। यीशु यहाँ पर कहता है कि जो मेरे वचन को सुनते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं पादरी कि ये भी एक चुनाव है हमारे लिए कि सही क्या है। हम चुनते हैं। जी। तो हर एक समय मैं जब इसे देखता हूँ, मुझे ये याद आता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो समझ यह है कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक वस्तु जो है वो सही रखा है, लेकिन उसके उपरांत प्रभु या परमेश्वर हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा। वो हमसे कहेगा कि ये सही है चुनने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए चुनाव नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी मनुष्य को खुद दिया है कि तू अपने इच्छा से, अपने इच्छा अनुसार चुनाव को करे। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे आपने क्या पढ़ा था जो पहला शुरुआत में 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, यानी कि जो मेरे आज्ञा को, मेरे वचन को सुनते हैं, उस पर जिसके पास परमेश्वर की वचन है वो वचन में चलेगा। वही इसका मतलब है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, अगर आज्ञा है तो आज्ञा में चलेगा। तो अगर मैं ये कहता है कि अगर मेरे आज्ञा को तुम पालन करते हो तो तुम चुनाव करते हो कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। वो दिखलाता है कि अभी अगर हम नमूने के तौर पर देख ले, अगर मेरा बेटा मेरे बात को सुनता है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो प्रेम के द्वारा वो आज्ञाकारी बेटा है। लेकिन वो जब मुझसे बातें नहीं सुनेगा मेरा, अगर मैं कहूंगा कि जाकर कुछ मेरे लिए लेकर आ जाओ या एक गिलास में पानी ला कर दे, और वो मेरे बात को नहीं सुनता है, इसका मतलब ये हो सकता है, मैं कह सकता हूं कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं रखता है, इसलिए मुझसे वो आज्ञा को नहीं पालन करता है। यानी कि जब हम परमेश्वर या परमेश्वर की वचन की आज्ञा को पालन करता है चुनकर, तो ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि एक दूसरे से प्रेम रखने के पादरी साहब, अगर हम एक दूसरे से अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने पत्नी से प्रेम रखता हूं, उसका मतलब यह होता है कि मैं अपने पत्नी की हर एक बातों को गौर करता हूं या मानता भी हूं कि अगर वो कहता है, जो भी कुछ कहता है उसके मदद करने के लिए मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम के द्वारा ही करूंगा। उसी तरह से आज परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि प्रेम के भी अगर बगल कर दे तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने चुनाव को किया, या मेरा इच्छा है, मैं उस इच्छा को चुन सकता जो परमेश्वर ने दिया कि मैं उसका पालन कर सकता हूं, उसके बातों को सुन सकता हूं। ये नहीं कि ओ पत्नी बोली इस कहीं गुस्सा नहीं जाए, ना ना, गुस्सा नहीं वाली बातें ही नहीं है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि प्रेम के द्वारा वो इच्छा को हम चुनते हैं, चुनाव को करते हैं कि मैं अपने पत्नी या मैं अपने परिवार को, या जहां पर मैं नौकरी करता हूं, मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा, उसको मदद करूंगा। ये सामर्थ परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया जिसे खुद उसने बनाया है, और वो था कि मनुष्य का इच्छा या चुनाव करने की क्षमता। सही है पादरी। ये हम जब इसमें देखते हैं तो ये जब हम पढ़ते हैं, जैसे एक साथ होकर हम इस विषय में बातें करते हैं, तो हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है जी। बिकॉज जब हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे या इस पर गौर नहीं करेंगे कि क्या लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, किस तरह से हमें चलना चाहिए, वो हमसे क्या चाहता है, क्या वो हमसे प्रेम रखता है या नहीं, क्या उसने हमारे पापों को क्षमा किया है या नहीं, क्या हम उसके नाम पर जीवित रह सकते हैं, क्या हमारी बीमारियां दूर हो सकती हैं यीशु के नाम से। तो हम इन सब के विषय में कैसे जान सकते हैं जब तक कि हम इस विषय में गौर नहीं करेंगे, या पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसे हम पढ़ेंगे नहीं और एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करेंगे।
उसी तरह से जैसे परमेश्वर की पहली इच्छा थी कि वो मनुष्य बनाकर उससे वार्तालाप करे। सही है। उसी तरह से आज हम देखें तो जब हम यहाँ पर आते हैं पादरी साहब, तो हमें ये तो खुशी अंदर से आती है कि हम यहाँ आते हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मगर हम खुद जब बोलते हैं तो हम अपने आप में ये बातें ग्रहण करते हैं कि क्या लिखा है, और हम खुद सीखते भी हैं कि आगे हमें क्या है, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसकी आज्ञा क्या है, क्या उस पर किस तरह से हमें चलना चाहिए और कैसे हमें उसको मानना चाहिए। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ते पर और हर समय खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को हर एक जगह ले जा सकते हैं। और जब तक हम एक दूसरे से इस विषय में वार्तालाप नहीं करेंगे तो हम कैसे जान सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर की पहली इच्छा थी मनुष्य के बनाने के बाद कि उससे वो मेल मिलाप कर सके, उससे वार्तालाप कर सके। सही है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य वो वार्तालाप कर सके, और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला था, उससे वार्तालाप करने के लिए कोई नहीं था, तो परमेश्वर ने मनुष्य में से ही एक स्त्री को बनाया ताकि मनुष्य खुद एक दूसरे से वार्तालाप कर सके। परमेश्वर मनुष्य से वार्तालाप करे, मनुष्य परमेश्वर से भी वार्तालाप करे, और परमेश्वर ने एक स्त्री और पुरुष को बनाया ताकि एक दूसरे से वार्तालाप कर सके। और इन तीनों चीजों में लगा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जैसे आपने कहा कि मनुष्य, परमेश्वर का जो चाहत था कि मनुष्य के साथ में वो वार्तालाप कर सके, लेकिन वो फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। वो चाहते थे कि मनुष्य प्रेम के द्वारा, आज्ञाकारी के द्वारा लौटकर मुझसे वो वार्तालाप करे। आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दिया, और मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूँ, जैसे हम समाप्त कर रहे हैं प्यारे लोग, परमेश्वर ने एक बहुत सी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हमें दिया है, वह है हमारी इच्छा। क्योंकि परमेश्वर हमारे इच्छा को हमारे इच्छा को वो बगल नहीं करेगा, वो अपने आप को वो फोर्स नहीं करेगा हमारे जीवन में घुसने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि हम सही चुनाव करें जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य को दिया चुनने के लिए। तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें एक महत्वपूर्ण बातों को या महत्वपूर्ण इच्छा दिया है हमें कि हम अपने आप से इच्छा अनुसार अपने आप से चुन सके परमेश्वर, और वो चुनने की जो हमें सामर्थ्य को दिया है, क्षमता को दिया है कि उसके द्वारा हम सही चुनाव को कर सके और आपसे वार्तालाप कर सके। प्रभु जी, हम ये चाहते हैं कि पहले हम किसी और से वार्तालाप करने से पहले आपसे वार्तालाप करें, क्योंकि इसके लिए आपने बनाया है। धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा हम आपके वचन में चल सकते हैं और आपसे वार्तालाप कर सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको
वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM PG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM PG, to receive the latest teaching of God from the ministry.